जरा सोचिए, भगवान का सबसे शक्तिशाली अस्त्र और कोई उसे निगल जाए। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह वह क्षण था जब हनुमान जी ने द्वारका में सबका अहंकार तोड़ दिया था। उस समय द्वारका में 3 लोगों को अपने गुणों पर बहुत गर्व था। गरुड़ को अपनी गति पर अहंकार था, सुदर्शन चक्र को अपनी अपार शक्ति पर और सत्यभामा को अपने अनुपम सौंदर्य पर। एक दिन गरुड़ ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु क्या इस संसार में मुझसे तेज कोई उड़ सकता है? उधर सुदर्शन चक्र ने गर्व से कहा, क्या मुझसे अधिक शक्तिशाली कोई अस्त्र हो सकता है? और सत्यभामा मुस्कुराते हुए बोली, क्या इस युग में कोई स्त्री मुझसे अधिक सुंदर हो सकती है? क्या माता सीता भी मुझसे सुंदर थीं? भगवान श्री कृष्ण सब समझ गए। अहंकार अपनी सीमा पार कर चुका था। तब उन्होंने एक अद्भुत लीला रची। उन्होंने गरुड़ को हिमालय भेजा, जहाँ हनुमान जी तपस्या में लीन थे। संदेश दिया गया कि द्वारका में स्वयं श्री राम और माता सीता उनका इंतजार कर रहे हैं। साथ ही सुदर्शन चक्र को आदेश मिला कि द्वारका के द्वार पर पहरा दें और किसी को अंदर न आने दें। और सत्यभामा को महारानी की तरह सजकर बैठने के लिए कहा गया। गरुड़ पूरी गति से हिमालय पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने हनुमान जी को संदेश सुनाया, उससे पहले ही हनुमान जी वज्र वेग से आकाश में उड़ चुके थे। गरुड़ बस देखते रह गए। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि उनकी गति भी छोटी पड़ सकती है। हनुमान जी सीधे द्वारका पहुंचे। वहाँ भगवान श्री कृष्ण श्री राम के रूप में विराजमान थे। हनुमान जी ने तुरंत उनके चरणों में गिरकर प्रणाम किया। भगवान मुस्कुराकर बोले, हनुमान क्या द्वार पर किसी ने तुम्हें रोका नहीं? हनुमान जी बोले, प्रभु एक चमकता चक्र मुझे रोकने आया था, लेकिन अगर मैं उससे युद्ध करता तो आपके दर्शन में देर हो जाती, इसीलिए मैंने उसे निगल लिया। यह सुनते ही सुदर्शन चक्र का घमंड टूट गया। फिर हनुमान जी ने सत्यभामा की ओर देखा और बोले, प्रभु यह दासी कौन है? मेरी माता सीता कहाँ है? बस इस एक प्रश्न ने सत्यभामा का अभिमान भी चूर कर दिया। उस दिन गरुड़, सुदर्शन चक्र और सत्यभामा तीनों समझ गए कि गति, शक्ति और सौंदर्य से भी ऊपर अगर कुछ है तो वह है सच्ची भक्ति। भगवान श्री कृष्ण ने बिना क्रोध किए केवल हनुमान जी के माध्यम से सबको यह दिव्य सत्य दिखा दिया। अगर आपको भी हनुमान जी की यह लीला अद्भुत लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंगबली जरूर लिखें।